नमस्कार। एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं आपके लिए यहां पर झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र को लेकर के। तो आपको हम बताते चले, आपके लिए यहाँ पर अगर आप 1 से 5 या 6 से 8 के शिक्षक हैं तो 1 से 5 के शिक्षक का यहाँ पर जो है हिंदी वाले परीक्षा हो चुका है और सभी में पेपर 3 जो है आपको पढ़ना है। और पेपर 3 के अंतर्गत जो भी यहाँ पर सिलेबस दिए गए हैं उसका संपूर्ण कवर अप हम आपके लिए करके JCERT क्लास का यहाँ पर कक्षा 1 से 12 तक के पाठ्यपुस्तक पर आधारित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का हैंड रिटन नोट्स आपके लिए हमने तैयार कर दिया है। आप यहाँ से देखिए लेकर के पढ़ सकते हैं। हो सकता है कि आप जो है यहाँ पर बाजारू किताब बहुत से लेकर के पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपको हम बता देते हैं अभी जो झारखंड का जो परीक्षा चल रहा है उसमें बाजारू किताब से एक भी प्रश्न भिड़ने वाले नहीं है। आपको यहाँ पर जो है JCERT टेक्स्ट बुक का बना बनाया हुआ नोट्स मिलता है, नहीं तो आप JCERT टेक्स्ट बुक को ही पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस में स्पष्ट किया हुआ है कि झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान परिषद के राज्य के पाठ्यपुस्तक पर आधारित प्रश्न होंगे। इसलिए आप यहाँ पर जो है पाठ्यपुस्तक पर आधारित सारे नोट्स और PDF बन करके तैयार है, आप यहाँ से ले सकते हैं। तो आप चाहते हैं तो सामाजिक विज्ञान का नोट्स 29 रुपीज़ में, गणित और विज्ञान का नोट्स 49 रुपीज़ में और पेपर 3 का कंप्लीट नोट्स 99 रुपीज़ में यहाँ से परचेज करके यदि आप पढ़ते हैं तो आपको 101% जो प्रश्न है यहाँ से भिड़ेगा ही भिड़ेगा। तो आप देखिए मोबाइल नंबर दिया गया है, इसके पहले आप देखे होंगे 9631054226 पर आप संपर्क कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से सारा नोट्स और PDF यहाँ पर परचेज करके जो भी समय बचे हुए हैं उसमें आप परीक्षा में जाने से पहले एक बार अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि केवल यहाँ पर JSSC की तरफ से अब तक जो भी प्रश्न झारखंड में एग्जाम हुए हैं उसी प्रश्नों को हमने कंडक्ट किया है और बाकी आपको JCERT का 6 से 12 तक का आपको चैप्टर वाइज भी नोट्स बना हुआ है। तो आप सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक बार अवश्य पढ़ लेंगे। तो चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की और है। दो संख्या a और 9 का लसा 36 है तथा मौसा 2 है, तो a का मान बताइए। ठीक है, देखिए दो संख्या यहाँ पर दिया हुआ है तो आप कहेंगे दो संख्या a और 9 है, यानी a जो है आपका कौन सी संख्या है, प्रथम संख्या है, और 9 जो है वो आपका कौन सी संख्या है, दूसरी संख्या है। ठीक है, लसा आपका कितना दिया हुआ है 36 और मौसा कितना दिया हुआ है 2। तो एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, पर इसका सूत्र है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लसा इंटू मौसा। ठीक है, पहली संख्या कितनी है, a है, दूसरी संख्या कितनी है 9 है, लसा कितना है 36 और मौसा कितना है 2 है, यही आपको दिया हुआ है ना। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए दोनों तरफ जब कोई भी अंक गुना में होता है तो हम ऊपर ऊपर काट सकते हैं। ठीक है, तो 9 से यहाँ पर हम काट सकते हैं, 9 चौके कितना हो जाएगा 36, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4 गुने 2 बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 किस में ऑप्शन दिया गया है, 8 आपका ऑप्शन ए में है, डी में, इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पर देखिए जो हमसे जुड़ करके यहाँ पर तैयारी करते हैं उनको स्पेशल PDF दिया जाता है और साथ ही साथ उसका जो है ऑफलाइन क्लास भी होता है जो कि आप जुड़ करके बात भी कर सकते हैं, तो उनके लिए ये PDF बनाया हुआ मिलता है। तो देखिए अभी झारखंड में जितनी भी परीक्षाएं हो रही है, यदि आपने परीक्षा दिया होगा तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है JCERT टेक्स्ट बुक का 100% प्रश्न पूछा जा रहा है, हूबहू मिल भी जा रहा है। इसके पहले आपने आकलन का यदि परीक्षा का पेपर देखा होगा तो आप सभी देखिएगा तो 100% जो है JCERT क्लास 6 से 10 तक का ही प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर भी आपको जो सहायक आचार्य है उसमें 10 तक का ही पूछा जा रहा है, उससे बाहर का नहीं आ रहा। तो होता क्या है कि आप बाहर का यदि बाजारू किताब लिए होंगे तो उसमें यदि 1000 प्रश्न को आप पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है कि 2 से 3 प्रश्न पढ़े, लेकिन यहाँ 100 प्रश्न यदि आप इसका JCERT का पढ़ते हैं तो आपको यहाँ उसी में से जो है 20 से 30-40 प्रश्न आ जाते हैं। तो आप उसको जरूर पढ़ के जाइएगा और हो सके तो आपकी परीक्षा अभी थोड़ी विलम्ब होगी तो आप उसको भी यहाँ पर लेकर के जरूर पेपर 3 के लिए पढ़ लीजिएगा, चाहे आप 1 से 5 का शिक्षक बनना चाह रहे हो, चाहे 6 to 8 का शिक्षक बनना चाह रहे हो, क्योंकि यहाँ से पढ़ने के बाद आपका 100% इसको होने वाला है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक क्या होगा, आया हुआ प्रश्न है और आपका भी झारखंड में ये प्रश्न द्विघात समीकरण से एक पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि आप लुसेंट यदि तैयारी कर रहे हैं तो आप समझिए धोखा खा रहे हैं, क्योंकि अभी झारखंड का एग्जाम का पैटर्न पूरा बदला हुआ है। अब JCERT यानी NCERT टेक्स्ट बुक को ही पढ़ करके चाहिएगा, 100% प्रश्न वहीं से छप रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर जब द्विघात समीकरण होता है तो इसमें x² का जो गुणांक होता है उसको हम लोग कहते हैं a, यानी a बराबर 2 होगा, x के गुणांक को कहते हैं b, यानी b - 4 होगा, और अचर पद को कहते हैं c, यानी c 3 होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग चुन लेते हैं। तो आपका a कितना हो गया, a आपका 2 हो गया, b कितना हो गया -4 हो गया, और c कितना हो गया आपका
3 हो गया। ठीक है, तो विवेचक बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी पर आप बैठा दीजिएगा। तो बी स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए इंटू सी, यही हो गया ना। -4 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर ये प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर 16, माइनस कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 तरीके कितना हो जाएगा 24, यानी 16 माइनस 24। ठीक है, 16 में से 24 घटाएंगे, 16 माइनस 24, देखिए प्लस माइनस है हमेशा घटेगा, तो 24 में से 16 ही जाएगा, 8 बचेगा। चिन्ह किसका होता है, जो अंक बड़ा होता है, 24 बड़ा है और 24 का चिन्ह माइनस है, इसलिए -8 होगा। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से सूत्र सारे याद कर लीजिएगा। अब बाकी यहाँ पर देखिए नोट्स आपके बने हुए हैं, आप यहाँ से परचेज अवश्य कर लीजिएगा, और बहुत ही कम चीप रेट में आपको सारी तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है इस चैनल पर, इसलिए आप अभी कभी मोबाइल देखने के बाद जरूर जुड़ जाइएगा। संख्या 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा, संख्या 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा, यही है। चलिए देखिएगा, संख्या 25 तो ये पहली संख्या है, ये कौन सी संख्या है आपका, पहली संख्या है, और 50 ये कौन सी संख्या है, दूसरी संख्या है। तो आपको पूछा है कि HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा, यानी HCF इंटू LCM बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या, क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM, यही होता है ना। तो पहली संख्या कितना है 25 है, और दूसरी संख्या कितना है 50 है, बराबर क्या हो जाएगा HCF इंटू LCM। ठीक है, चलिए गुना कीजिएगा, तो 25 25 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, एक जीरो बच रहा, 1250 हो गया, बराबर HCF इंटू LCM। तो आपसे पूछा गया था कि HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा, तो HCF इंटू LCM मतलब HCF और LCM का गुणनफल कितना आ गया 1250 आ गया, यही आपका राइट आंसर हो गया। 1250 किस में है आपको देखिए बी में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर बने हुए हैं नोट्स, आप सभी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए झारखंड सहायक आचार्य की परीक्षा में पेपर 3 जो है आपके लिए स्कोरिंग मार्क्स होने वाला है, और ये जो है आपको मेरिट में जुड़ने वाला है। और मेरिट में लाने के लिए आपको जो है यहाँ पर JCERT टेक्स्ट बुक क्लास 6 से 12 तक का 100% देख लीजिएगा, 10 तक का भी आप देख लेते हैं तो आपका स्कोरिंग मार्क्स हो जाएगा। तो आप हैंड रिटेन नोट्स जो है यहाँ पर देखिए बहुत ही सस्ते दामों पर आपको मिल रहा है। सामाजिक विज्ञान के नोट्स 29 रुपये में, गणित और विज्ञान के 49 और कंप्लीट नोट्स 99। तो यहाँ पर आप 99 रुपीज़ यदि खर्च करते हैं तो आपको देखिएगा यहाँ से जो है आपका जो स्कोर है, मेरिट जो है बहुत ही आगे चला जाएगा, हाई मेरिट आपका जाने वाला है। तो आप यहाँ से जुड़ करके नोट्स ले करके हैंड रिटेन नोट्स एक बार परीक्षा में जाने से पहले अवश्य पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको 100% यहाँ से प्रश्न भिड़ेगा ही भिड़ेगा। तो आप नोट्स को अवश्य लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। px स्क्वायर प्लस qx प्लस c बराबर 0 हो तो उसके मूलों के योगफल का मान कौन होगा, आपको बताना है। ठीक है, देखिए यह प्रश्न आपका किससे है, यह द्विघात समीकरण का है। ठीक है, और आप लगभग जगह देखिएगा तो आपको क्या है, तो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लुसेंट का तैयारी करवाया जाता है, जबकि अभी झारखंड में या अन्य किसी राज्य में जिससे में भी परीक्षा हो रही है, लगभग उस राज्य के टेक्स्ट बुक का लगभग सभी प्रश्न पूछा जा रहा है, और वो जो है आपका NCERT किताब कह लीजिए या JCERT का है। तो आपको पढ़ना इसी को है, इसको जरूर बना लीजिएगा। और द्विघात समीकरण से एक प्रश्न झारखंड के किसी भी एग्जाम में आप जाइएगा जिसमें मैथ का सिलेबस आपका होगा, तो वहाँ से एक प्रश्न देखिएगा हमेशा रहता है। ठीक है, तो एग्जाम अगर देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो JSSC का प्रश्न पत्र बहुत सारा पड़ा हुआ है जिसमें हम लोग देखते हैं तो वो सारा चीज़ मिल रहा है। तो आपको यहीं से तैयारी करना है, सारा JCERT टेक्स्ट बुक का यानी 6 to 10 तक का कर लेना है कंप्लीट। यहाँ से 80% रिजल्ट आपका होने का पूरा संभावना रहता है। तो आप सभी का अगर मैथ सब्जेक्ट है तो आप जरूर यहाँ पर जुड़ करके तैयारी कर लीजिएगा, सारा नोट्स PDF बना हुआ है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि मूलों का योगफल क्या होगा। तो आप सभी जानते होंगे मूलों का योगफल यानी इसको कहते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा, और बराबर होता है देखिए -b/a। ठीक है, -b/a मूलों का योगफल कभी भी, इसके पहले भी देखिए अभी तक गणित का जो है यहाँ पर 100वां क्लास चल रहा है यह, तो आप सभी अगर जुड़े होंगे तो देख लिए होंगे, तो सारा प्रैक्टिस सेट आपको करवा दिया जा रहा है। मैथ का तो 100% यहाँ से भिड़ना ही भिड़ना है। तो मूलों का योगफल देखिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, इसी को कहते हैं, ये आपका फॉर्मूला हो गया, इसको आपको दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, अब रही बात कि यहाँ पर b कौन होगा और a कौन होगा, ये आपको जानना पड़ता है। तो देखिए x स्क्वायर के साथ जो यहाँ पर राशि रहती है उसको हम लोग कहते हैं p। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं a। ठीक है, तो a का मान क्या है, तो x स्क्वायर के साथ p है इसलिए a का मान p है। अब x के साथ जो राशि रहेगी उसको कहते हैं b, तो b बराबर क्या हो गया यहाँ पर
Q हो गया, और बाकी जो यहाँ पर चर राशि है उसको हम लोग कहते हैं C, और C बराबर ऑलरेडी C ही दिया हुआ है। ठीक है, फार्मूला मेरा क्या था, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, यही फार्मूला था। तो अब देखिए यहाँ पर माइनस बी बाई ए, तो b का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, Q दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर सूत्र में माइनस है, और फिर b का मान रखना है, तो b का मान कितना है, Q है। अब देखिए बाई ए का मान देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, P, तो यहाँ पर हो जाएगा P, यही हो गया इसका राइट आंसर। यानी क्या हो गया, तो इसका आंसर आया माइनस बी का मान आया Q, और ए का मान आया P, यानी माइनस Q बाई P, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, माइनस Q बाई P किस में है आप देख लीजिए, तो माइनस Q बाई P जो है आपका देखिए यहाँ पर C में है, यही आपका राइट आंसर हो गया। अब देखिए यदि आप YouTube देख करके और नोट्स बनाइएगा तो आपको देखिए यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होगा, तो आपका सारा नोट्स यहाँ पर और उसके साथ सोल्यूशन सारा चीज़ बना बनाया हुआ ट्रिकली और साथ में बेसिकली सब चीज़ मिल रहा है आपको, तो आप यहाँ से तैयारी जरूर कीजिएगा। तो चलिए हमने वहाँ पर आपको बनाना बता दिया। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करते हैं उनके लिए यहाँ पर सारे अच्छे तरह से आपको जो है सॉल्यूशन बना करके लॉन्ग प्रोसेस में भी और शॉर्ट प्रोसेस में भी दे दिया जाता है, जिससे कि आप तैयारी कर सकें और समय की बचत आपको हो सके। और विशेष दिक्कत होने पर आप ऑफलाइन क्लास के जैसा हमारे साथ जुड़ करके तैयारी भी चल रही है, तो आप ऑफलाइन की जैसा भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा आप। द्विघात समीकरण 3x² प्लस 5x प्लस 9 बराबर 0 के मूलों का योगफल है। 3x² प्लस 5x प्लस 9 बराबर 0 के मूलों का योगफल है। चलिए ये आपको बना करके बतलाना है, आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये आप सभी के लिए है यहाँ पर, क्योंकि इसके पहले हमने बता दिया है। एक प्रश्न है, पाई एक संख्या है, ये भी प्रश्न आपका आया हुआ प्रश्न ऑब्जेक्टिव में। पाई एक संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या या कोई नहीं, पाई किस प्रकार की संख्या है। ठीक है, तो पाई जो संख्या है वो कौन सी संख्या है, हमेशा जो है वो अपरिमेय रहती है ना। पाई जो है हमेशा कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। झारखंड में पूछेगा प्रश्न में ये शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिंदु 6,5 में x का नियामक है। बिंदु 6,5 में x का नियामक है, 6 है, -5 है, -6 है या कोई नहीं। ठीक है, देखिए ये जो प्रश्न है आपका किसका है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको निर्देशांक ज्यामिति, यहाँ से देखिए आपको झारखंड में कोई भी परीक्षा अभी तक हो रहा है, निर्देशांक ज्यामिति जो 3 गो पार्ट है उसको आप देख लीजिएगा, वहाँ से 3 प्रश्न आपका रहता है। आपका क्या प्रश्न रहता है, 3 प्रश्न आपके एग्जाम में अभी झारखंड में आ रहे हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति से सारा चीज इसी प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हम लोग कर लेंगे, और नहीं तो क्लास वाइज जो यहाँ पर है चैप्टर वाइज वो भी नोट्स बन गया है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, उसको भी हम यहाँ पर बहुत जल्द आप लोगों के लिए ला देंगे। ठीक है, तो बिंदु 6,5, तो देखिए यहाँ पर जो भी बिंदु मान लीजिए शुरू बार दिया हो, तो बिंदु ए है, ए का 6 और 5 होता है। ठीक है, तो इसमें x का नियामक कौन होता है, तो देखिए जो पहला बार लिखा जाता है वो x होता है, और जो दूसरा बार लिखा जाता है वो y होता है। ठीक है, तो बिंदु जब भी आप कभी लेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2, 3, तो इसमें x का मान 2 है, y का मान 3 है। हमेशा x और y लिखाता है, पहले x लिखाता है फिर y लिखाता है। तो x का मान पूछ दे तो 2 बताना होगा, और y का मान पूछ दे तो 3 मान बताना होगा। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिएगा। तो यही इसका आंसर था। तो कितना हो जाएगा का मान, तो -5 हो जाएगा। -5 किस में है, बी में है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा x का मान, तो x का मान हो गया कितना, 6 हो गया, और y का मान अगर पूछा तो कितना हो गया, -5 हो गया। पूछा किसका है, x का मान, तो x का मान कितना होगा, 6 होगा। 6 आपका किस में है आंसर, तो 6 आप देखिए a में है, तो a आपका राइट आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर बना हुआ है सारा तरह से, इस तरह से आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से भी एक प्रश्न रहेगा आपका, 1, 4, 7, 10 का कौन सा पद 88 है। समांतर श्रेणी जैसे हम लोग श्रेणी लिखते हैं, 1, 4, 7, 10 का कौन सा पद 88। 88 मतलब कौन सा पद, मैंने अंतिमवा पद पूछ रहा है। ठीक है, तो ये पहला पद है, दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, तो कौन सा पद 88 होगा, इसलिए इसको लास्ट आप कर लीजिएगा 88। अभी कौन सा पद है, चौथा पद है कि पांचवा पद है, यानी एन हम लोग को निकालना है। क्या निकालना है, एन। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यानी 88वां जो है कौन सा पद है, 10वां पद है, 20वां पद है, 25वां पद है, ये आपको बतलाना है। ठीक है, तो सीरीज इस तरह से बना लीजिएगा, कौन सा पद होगा, तो सीरीज किस तरह से हो गया, 1, 4, 7, 10
और डॉट 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 कौन सा पद 88, यानी अंतिमवा पद पूछ रहा है, 88 दिया हुआ है, कौन सा पद 88 मतलब अंतिम पद दिया हुआ है, अब इसी में पता करना है। तो इसमें देखिए पहला वाला को क्या कहते हैं, ए कहते हैं, तो पहला पद ए हो गया। अब डी यदि हमको निकालना रहता तो क्या करते हैं, दूसरा में से पहला को घटाते हैं, तीसरा में से दूसरा को घटाते हैं, चौथा मैंने हमेशा आगे वाला में से पीछे वाला घटाइएगा। तो डी बराबर 4 में से 1 घटा सकते हैं आप, यहाँ 7 में से 4 घटा सकते हैं, तो डी आपका कितना निकल रहा है, 3 निकल रहा है। डी कितना, डी। तो देखिए कोई भी चीज़ आपको एपी में जब भी पढ़ना है तो ए और डी आपको निकाल ही लेना है, तभी आप आगे का काम कर पाइएगा, ठीक है। तो ए और डी आप निकाल लिए। अब रही बात यहाँ पर पूछ क्या रहा है आपसे, एन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एन, और ए एन दिया हुआ है अंतिमवा पद, ए एन क्या दिया हुआ है, अंतिम पद कितना दिया हुआ है, 88 दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 88। अब चलिए देखते हैं, तो पूछा है कौन सा पद 88, तो आप इस सूत्र का प्रयोग कीजिएगा, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। ए एन कितना है आपके पास, देखिए 88 है, तो 88 बराबर ए का मान कितना है, 1 है, प्लस एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 इंटू डी कितना आपके पास आया है, 3 आया है, यही आया है ना। सोल्व कीजिएगा आप तो हो जाएगा आपका कितना, 88, और ये +1 है, इसको इधर ले लाइए, तो -1 बराबर कितना हो गया, 3 से n में गुना कीजिएगा तो 3n, और 3 से -1 में गुना कीजिएगा तो -3। 88 में से 1 गया तो कितना बच गया, 87। अब देखिए इधर भी अंक है, तो अंक वाला को एक साइड कर लेंगे हम लोग, तो अगर -3 को बाउंड्री पार करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +3, माइनस वाला प्लस में, तो 87 + 3 बराबर कितना हो गया, 3n। अब देखिए यहाँ पर 87 + 3 को आप सोल्व कीजिएगा तो कितना होगा, 87 और 3 90 हो जाएगा, 87 3 90, और बराबर कितना हो गया, 3n। दोनों गुना में है तो आप काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 से कितने बार में कटा, 30 बार में। तो n का मान कितना आ गया आपका, 30 आ गया, यानी 30वां पद जो है आपको कितना होगा, 88 होगा, ठीक है। तो 30वां पद किस में है, सी में है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। बाकी इसका विशेष नोट्स आप चाहते हैं तो आपको देखिए, जो यहाँ पर बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके आपकी पढ़ाई ऑफलाइन ऑनलाइन सारी चल रही है, चाहे आप जेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें भी मैथ सिलेबस है यहीं से आपको 100% भिड़ने वाला है, इसलिए मैथ के लिए तो आप जरूर यहाँ जुड़ जाइएगा, ठीक है। बाकी सभी सब्जेक्ट की तैयारियाँ आपका चल रही है, चाहे आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं, या जेएसएससी का कोई भी हो, यहाँ से जरूर कवर अप करेंगे, आप नोट्स यहाँ से लेकर के ही पढ़ेंगे, ठीक है। 18 15 का कौन सा पद शून्य होगा, 21 18 15 का कौन सा पद शून्य होगा बताना है, ठीक है। 21 है, फिर 18 है, फिर 15 है, कौन सा पद शून्य होगा आपको बताना है। तो ये लास्ट शून्य बोल रहा है, लास्ट में कौन सा पद शून्य होगा, यानी यहाँ पर क्या होगा आपका, शून्य दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम लोग चुन लेते हैं, ये पहला पद है, ये डी निकालेंगे हम, तो 18 में से 21 घटाएंगे तो -3 आएगा, 15 में से यदि 18 घटाएंगे तो -3 आएगा, यानी डी का मान -3 हो गया, और ए एन बराबर कितना हो गया, 0। इसके पहले भी प्रश्न था, अब इसी पर आप इसको कंप्लीट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ए एन देखिए 0 है, और ए आपका कितना था, 21 है, और प्लस एन माइनस 1, तो n माइनस 1 और इंटू डी कितना आपका आया है, -3 आया है, डी कितना आया है, -3 आया है। आप इसी को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, ये 0 बराबर हो जाएगा 21 प्लस -3 से n में गुना करेंगे तो कितना आएगा, -3n आएगा, अब -3 से -1 में गुना करेंगे तो ये +3 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर ये आपको हो गया यहाँ पर 21, अब 0 बराबर, तो यहाँ पर प्लस प्लस वाले हम लोग कर लेंगे, तो ये देखिए -3n, ये किस में है, माइनस में है, तो इसको हम ले लाते हैं बाउंड्री के पार, यानी 0 + 3n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3n बराबर इधर कितना बच जाएगा, 21 + 3 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा तो हमारा, तो 3n बराबर 21 + 3 यानी हो गया 24। अब n बराबर ये बाउंड्री पार करेगा तो जो दाहिने तरफ जाएगा वो आपका गुना में है ये, तो भाग में जाएगा, तो भाग मतलब यहाँ नीचे आएगा, तो 24/3 होगा, 3 8 24 होगा, और n बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 8वां पद जो है शून्य होगा। 8वां पद क्या होगा, शून्य होगा, तो इसका राइट आंसर 8वां पद होगा। अब विशेष जो जुड़े हैं उनके लिए यहाँ पर ट्रिकली बना हुआ है, आप सभी देख लेंगे, इसी तरह से आपको बनाना है ना। चलिए अगला प्रश्न है, किसी वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। ये जेएसएससी में अभी तक 5 बार पूछा गया प्रश्न है, वृत्त का परिमाप, ये जो है क्षेत्रमिति के अंतर्गत है, और क्षेत्रमिति से आपका एक प्रश्न 100% रहेगा आपके एग्जाम में। एक प्रश्न नहीं, कह लीजिए 2 से 3 प्रश्न आपका यहाँ पर एग्जाम में पूछ दिया जाता है क्षेत्रमिति से, ठीक है। आप इसको जरूर बना लीजिएगा, बहुत ही ईजी होते हैं, लेकिन छोड़ के आना पड़ता है।
किसी वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले फॉर्मूला को याद कीजिए। वृत्त का परिमाप या उसी को हम लोग कहते हैं परिधि, क्या होता है 2πr, और क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना होता है πr²। ठीक है, तो ये दोनों जब फॉर्मूला याद रहेगा तो आप बना लीजिएगा। अब देखिए इससे पूछा है कि अनुपात, तो वृत्त का परिमाप यहाँ पर क्या लिखेंगे, वृत्त का परिमाप उसी को परिधि भी कहते हैं, याद रखिएगा, और वृत्त का क्षेत्रफल ये लिख लेना है आपको। अब वृत्त का परिमाप या परिधि बराबर होता है 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है देखिए πr²। ठीक है, अब देखिए पाई पाई आपका क्या हो गया, कट गया। अब देखेंगे आप यहाँ पर बच गया मेरे पास 2r बराबर r²। तो देखिएगा यहाँ पर आप देखेंगे 2r, तो 2 गुने r और बट्टा r² को हम क्या लिख सकते हैं, r गुने r लिख सकते हैं। एक r और कट गया, यानी बच गया 2/r, या इसी को लिखेंगे 2:r। अब जिस तरह का आपका वहाँ पर आंसर होगा देख लीजिएगा, तो इसी तरह से आपका आंसर होगा 2:r। यहाँ पर मिल गया, इससे मिल गया, सी में मिल गया, तो सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न देख लीजिएगा। यहाँ पर बाकी बना हुआ है कि वीडियो से आपको देख करके नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वीडियो से आपको देख करके नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला देखिएगा। समांतर श्रेणी 6, 13, 20, 216 का मध्य पद है। ठीक है, मध्य पद का एक प्रश्न आता है, इसका बहुत ही जो है ट्रिकी आपको बनाना पड़ेगा। तो समांतर श्रेणी में मध्य पद बराबर होता है, देखिए ये हो गया आपका क्या चीज, प्रथम पद हो गया, इसको प्रथम पद कहते हैं, और लास्ट में दिया हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं, अंतिम पद कहते हैं। तो मध्य पद बराबर जब भी निकालना हो आपको, तो आप क्या कीजिएगा, इसका फॉर्मूला होता है प्रथम पद ना, क्या कीजिएगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 कर दिएगा। प्रथम पद कितना है आपका 6 है, अंतिम पद कितना है 216 है, और बट्टा 2 कर दीजिएगा। 216 में 6 जोड़िएगा तो कितना होगा 222, बट्टा 2 कर दीजिएगा, 2 से 111 बार में कट गया, यानी मध्य पद इसका कितना हो गया 111। 111 किस में ऑप्शन है, सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी नोट्स नीचे बने हुए हैं, सभी कोई देख लीजिएगा। अगला है 4, 6, 8 का 20वां पद क्या होगा, पूछा है आपको 20वां पद, यानी ए दिया हुआ है आपको कितना 4 दिया हुआ है, और डी इसका जब आप निकालेंगे तो कैसे करते हैं, दूसरा का ये पहला दूसरा तीसरा हुआ, तो दूसरा में से पहला घटाइएगा तो 6 में से 4 2, तीसरा में से दूसरा घटाइएगा तो 8 में से 6 2, तो डी हो गया। 20वां पद पूछ रहा है, यानी एन का मान कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। ठीक है, 20वां पद क्या होगा, एन का मान 20 दिया हुआ है। तो आपको पता है ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए के जगह पर 20 है, ए के जगह पर 20, तो ए 20 जब आपको निकालना होगा तो इसका सूत्र हो जाएगा ए प्लस 19 डी। ठीक है, जब 20वां पद निकालना होगा तभी पूछ दे, तो ए 20 का मान कितना हो जाएगा ए प्लस 19 डी। अब बोलिएगा कैसे हो रहा है, तो ए एन का फॉर्मूला देखिए होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर 20 है, तो एन के जगह पर कितना रखिएगा 20 माइनस 1 इंटू डी, तो 19 डी होगा ना, तो उसी को ए प्लस 19 डी हम लोग कहते हैं। ठीक है, और 21वां पद निकालना होगा तो क्या होगा ए प्लस 20 डी होगा, क्या होगा ए प्लस 20 डी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो 20वां पद यानी ए 20 बराबर हो गया कितना ए प्लस 19 डी हो गया, ए प्लस 19 डी। ए का मान कितना है आपके पास, देखिए 4 है, गुने 19 कीजिएगा, डी का मान कितना निकला, तो 6 में से 4 गया तो 2, 8 में से 6 गया तो 2, यानी 2 निकल रहा है। तो यहाँ पर 4 प्लस कितना हो गया 19 गुने 2 हो गया, तो 4 प्लस 19 गुने 2 करेंगे तो कितना आएगा 38 आ जाएगा। 38 और 4 कितना होता है 42 होता है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, चाहे आप मैथ्स की तैयारी करना चाह रहे होंगे, आप चाहे सोशल साइंस चाहे विज्ञान, आपको सारा जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का यहाँ पर नोट्स इसी तरह से सरलीकरण के साथ पूरा जेसीईआरटी एनसीईआरटी का पीडीएफ बना हुआ है। आप यहाँ से जरूर एक बार परचेज करके एग्जाम में, चाहे आप झारखंड में कोनो भी एग्जाम दे रहे हो, सिलेबस में आपका मैथ है, जीके है, जीएस है, पर्यावरण है, सीडीपी है, तो आप यहाँ से जरूर जुड़ करके तैयारी कर लीजिएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके अलावा